नमस्कार। फ़क्र तौसीफ़ साहब फरमाते हैं कि जब आप घर में किसी को गंदी गाली निकालते हैं तो आपका बच्चा उसे मातृभाषा का हिस्सा समझकर अपना लेता है। आजकल देखने में क्या आ रहा है कि जहाँ देखते हैं वहाँ पर जो गालियाँ बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही हैं, चाहे हम सिनेमा की बात कर लें, चाहे सड़क की बात कर लें और चाहे समाज की बात करें या फिर संसद की बात करें। लगता है गाली जीवन का अभिन्न हिस्सा हो गया है। तो क्या घरों में अब इसे परंपरागत रूप से अपना लिया गया है? ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और इसके साथ साथ में एक सवाल और निकल कर आता है, अगर हम इसी तरह से अपशब्दों को अपने जीवन में स्थान देने लग जाएंगे, अपनी भाषाई जो सभ्यता उसमें स्थान देने लग जाएंगे, तो क्या हमारे नैतिक चरित्र पर कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या हमारी सफलताओं पर कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या हमारी शांति की बात करें, जिसे मोक्ष कहते हैं, उसकी हम बात करें, तो क्या उन पर भी कोई फ़र्क पड़ेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आज हम इस कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि आपकी जो भाषा है, आपकी जो सोच है और आपकी जो वाणी है, वो किस तरह से लोगों के जीवन के ऊपर प्रभाव डालती है और कैसे आपका चरित्र बदलती है। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के अतिथियों का और जानते हैं कि उनका इस विषय के ऊपर क्या कहना है। सबसे पहले मैं आपको रूबरू करवाना चाहूँगा, हमारे साथ जुड़ी हुई तवलीन कौर साहिबा, जो कि नई दिल्ली से हैं। ये एक्सेस बार फैसिलिटेटर हैं, साथ ही साथ में लाइफ कोच और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं। करीब पिछले 5 साल से भी ज़्यादा समय हो गया इस क्षेत्र में कार्य करते हुए और सैकड़ों की तादाद में ये लोगों को अपने मार्गदर्शन के जरिए लाभ पहुंचा चुकी है। बहुत बहुत स्वागत तवलीन जी आपका। जी, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं मानव मलवई साहब। मानव मलवई साहब एक एक्सपर्ट हैं, NLP ट्रेनर हैं, लाइफ कोच भी हैं, रेकी एक्सेस कॉन्शसनेस के एक्सपर्ट भी हैं और ये भी कोशिश करते हैं कि लोगों को सही दिशा में लेकर जाया जाए, उन्हें सही ढंग से जीना सिखाया जाए। ये भी हज़ारों की तादाद जो लोग हैं उनको अपने मार्गदर्शन से, अपने अनुभवों से लाभ पहुँचा चुके हैं। मानव जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका इस मंच के ऊपर। जी, और हमारे साथ में जुड़ी हुई डॉक्टर रूपा राव साहिबा, जो कि ICF PCC एग्जीक्यूटिव कोच हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। जी, रूपा जी, पहला सवाल मैं आप ही से लेना चाहूँगा कि जो भाषा हम लोग बोल रहे होते, जो लैंग्वेज हम लोग बोल रहे होते, क्या हमारे थॉट्स की बात करें, जो हमारे परसेप्शन की जो बात करें, उसको भी प्रभावित करती है? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि लोग अक्सर ये कह देते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, भाषा ही तो बोल दिया तो क्या हो गया, इससे कौन सा चरित्र बनता है या फिर कौन सा थॉट्स बन जाते हैं, कौन से परसेप्शन बन जाते हैं? yes. हाँ, लैंग्वेज जो हम बात करते हैं, हमारा भाषा डेफिनेटली हमारा सोच और थिंकिंग का और बिहेवियर पे बहुत प्रभावित करते हैं। आई स्टार्ट विद एन एग्जांपल। एक कंट्री है जो साउथ अफ्रीका में, उधर एक लाइक अगर उनको कोई ट्री को काटना है, तो सपोज इफ दे वांट टू कट ए ट्री, दे डोंट कट द ट्री डायरेक्टली। सो व्हाट दे डू, दे स्टार्ट स्कोल्डिंग द ट्री। जैसा गाली देते हैं ना, ऐसा जो कुछ भी चाहिए ऐसे गाली देते रहते हैं। और say around 10 days or 20 days you will see that tree lays down, a tree automatically dries it. तो ये जो है ना, ये इट्स एन लाइव एग्जांपल जैसा हमारा सोच, हमारा लाइक इवन लाइफ हाउ इट वर्क। सो इफ आई से देयर आर टू थिंग्स परसेप्शन में, अगर आप बात कर रहे हैं तो देयर आर टू थिंग्स, प्लेसिबो और नसीबो है। तो अगर अब कोई बच्चे को लाइक देयर इज इन पॉजिटिव साइकोलॉजी एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ, तो कुछ एक्सपेरिमेंट भी हुआ। Suppose if you want to perform something, before that if you admire that particular वो जो बच्चे हैं उसको admire किया तो तुम अच्छे कर सकते हो। Instead of that you are very smart. अगर हम बात कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि ये तुम अच्छे से कर सकते हो, तुम्हारा एबिलिटी है अभी। So if we say that you will see that particular kid will perform very well. ऐसे ही अगर if you want to perform well, I mean if हमें like if you say हमारा सोच कैसे सोच करता है, like there are many experiments, हम जो बात करते हैं वैसे ही हमारा मन में भी होता है। there are two things, like if whatever you are reading and whatever you are speaking, it directly affects your entire behavior. जैसे फेसबुक ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था इसी के बारे में, जिसके साथ अब जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं ऐसे ही आपका इमोशन सारा बदलते रहते हैं। ये सारा देखकर हमें अच्छे से, इवन करोल ड्वेक एक साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने भी एक ग्रोथ माइंडसेट के बारे में बात किया है। उन्होंने भी बताया है कि
अगर आपका अच्छा सा माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट होना है, तो आपका लैंग्वेज डेफिनेटली अफेक्ट अ लॉट. सो बाय ऑल दिस थिंग्स वी कैन से 100% ये अफेक्ट करता है फर्क हमारा पड़ता है, जो बहुत महत्व। लैंग्वेज है. जी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। शायद इसीलिए हमारे विचारकों ने, हमारे दार्शनिकों ने हमें कहा है कि बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। क्योंकि ये बहुत प्रभाव आपके ऊपर डालती है, आपको गर्म भी कर सकती है, आपको नरम भी कर सकती है, और आपके व्यक्तित्व को परिवर्तित भी कर सकती है। यहाँ पे रूपा जी ने बहुत महत्वपूर्ण सी बात कही है अपने एक उदाहरण के जरिए, कि जब एक बोली है एक पेड़ को सुखा सकती है या उसे पुनर्जीवित कर सकती है, तो मनुष्य का तो बहुत ही कायापलट हो सकता है। तो किस तरह से कायापलट हो सकता है और कैसे हम स्ट्रेटेजीज के लिए अपनाएं, ये सवाल लेके मैं हाजिर होता हूँ तवलीन जी की तरफ। तवलीन जी, सवाल ये निकल कर आता है कि अभी जो बात आ रही है कि बोली है, जो शब्द हैं, जो भाषा है, बड़ा प्रभाव डालती है, लेकिन हमारे साथ में एक चीज़ आती है कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को, एक इन्फेरिटी की बात करें, एक नेगेटिव सेल्फ टॉक है खुद के साथ में चलता रहता। हम चीज़ों को देखते हैं और फिर हम अपने आप को ह्यूमिलिटी फील करते हैं, और कहीं ना कहीं हम अपने आप को अंडरस्टिमेट भी करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हम इससे नेगेटिव जो सेल्फ टॉक है, इसको रिफ्रेम करें, किस तरह से पॉजिटिव जो एफर्मेशन उसमें कन्वर्ट कर सके, उसके लिए आप क्या स्ट्रेटेजी बताना चाहेंगे? आपका सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपके सवाल में आपका जवाब है। अच्छा। जैसे आपने मुझसे कहा कि हम सिर्फ दूसरों को देखते हैं और समझते हैं और खुद के नेगेटिव से थॉट फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम दूसरों से खुद को कंपेयर करने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं हम अपने आप को या तो उनसे छोटा मान लेते हैं या उनसे कमतर मान लेते हैं। अच्छा, फिर हम इंतजार करने लगा रहे हैं कोई और आएगा जो हमें उतना सपोर्ट करेगा, कोई जॉब आ जाएगी या कोई पार्टनर आएगा या कोई भी बाहर की पॉजिटिविटी हमें ठीक कर पाएगी, वो हमारे नेगेटिव से थॉट तो पाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें अपने आप साथ बैठकर ये अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि हम खुद को कहाँ अपने सारी जजमेंट्स और कंपैरिजन से फंसा रहे हैं। जैसे ही हम इस चीज के इतना में आ जाएंगे, अवेयरनेस में आ जाएंगे कि हाँ, हमें खुद को जज नहीं करना, हमें खुद को कंपेयर नहीं करना दूसरों से, ना ही अपने आइडियलाइज परफेक्ट सेल्फ से कि हमें ऐसा होना चाहिए था, हम वहाँ है तो नहीं, वहाँ हम खुद को छोटा कर देते हैं। That's the way to break that negative self-thought, negative self-talk. और उसके जैसे ही हम इसको recognize करेंगे ना, वैसे ही हम खुद को अपनी सेल्फ वर्थ के साथ जोड़ेंगे, सेल्फ लव के साथ जोड़ लेंगे। जो आई नो सारी मराठी, सारे लोग, सारे हीलर, कोचेस, सारे बड़े बूढ़े में आज तक यही समझाते रहे, खुद पे फोकस करो, दूसरों की जैसे पहले खुद की जय करें। लेकिन हम वहां पे रुक जा रहे हैं। If we can do that, then everything, every form of self, negative thought, दूसरों की बातों का फर्क पड़ना, जैसे आपने कहा कि दूसरों से इंस्पायर होके गलत भाषा यूज करना, गलत शब्द यूज करना, वो सब खत्म हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तवलीन जी। और एक सवाल जो आपकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला सवाल मानव जी की तरफ लेकर बढ़ना चाहूँ। मानव मलवी साहब, सवाल ये लेकर आता हूँ, सुबह सुबह हम उठते हैं और मोबाइल की घंटी बजती है और उसमें हम लोग देखते हैं कोई बड़ा मोटिवेशनल सा टॉक आया रहता है, कोई ना कोई मैसेजेस फॉरवर्ड करते ही रहते हैं, और ऐसा एक अंबार सा लगा रहता है कि बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। आप देख, कहीं कहीं एक ट्रेंड सा भी बन गया कि भैया कि मोटिवेशनल मैसेज सुबह सुबह भेजने चाहिए। आपको क्या लगता है, इस तरह की जो इंस्पिरेशनल कोट्स की हम बात करें, मोटिवेशनल मैसेजेस जो एक दूसरे को भेजे जाते हैं, इसका भी हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में कोई फ़र्क पड़ता है? या फिर और हम लोग दीवारों पर भी कई बार लगा के रखने की कोशिश करते हैं, तो उन चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता है और कितना लोग इसको ध्यान देते हैं? ये भी एक अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। वेरी इंटरेस्टिंग सवाल जो आप मुझसे पूछ रहे हो। आजकल वी आर इन द इंफॉर्मेशन एज। हर कोई कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मोटिवेशनल चीज उठा के चिपका के भेज देता है, एंड कभी कभी ऐसा लगता है कि इट्स एन ओवरडोज, राइट? बट अच्छी चीज कभी ओवरडोज नहीं होती। अच्छी चीज का ओवरडोज अच्छा ही होता है, द वे आई लुक एट इट। क्योंकि जो शब्द हैं, ये जो शब्द हैं, ये आपकी संसार का निर्माण करते हैं। नाउ इमेजिन, आप सुबह उठते हैं, आप एक अच्छा मोटिवेशनल मैसेज पढ़ते हैं, ऑल्टरनेटिवली आप कोई बुरी न्यूज पढ़ते हैं, आपका दिन किस तरह सेटअप हो रहा है? बुरे मैसेज से कैसे सेटअप होता है और अच्छे मैसेज से कैसा होता है जी, खुद नोटिस करिए, राइट? अब क्या होता है, लाइक आवर ब्रेन्स नीड फोकस।
गुड पॉजिटिव एफर्मेशन, अच्छा एक पॉजिटिव एफर्मेशन या एक अच्छा मोटिवेशनल मैसेज उस ब्रेन को डायरेक्शन देता है टुवर्ड्स अ पॉजिटिव साइड, एंड द चांसेस आर, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि कुछ पॉजिटिव होए इन द डे। अगर आप इस चीज के साथ बेड से उठते हैं कि आज बुरा दिन है, पूरा दिन बुरा जाता है, देयर इज नथिंग दैट कैन सेव योर डे। सो पॉजिटिव एफर्मेशन, पॉजिटिव माइंडसेट इज सबसे पहला, मतलब कहते हैं ना, बुनियाद है आपके दिन की। that's what it's a good thing। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मानव जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सी बात कही कि कहीं ना कहीं ये हमारी लाइफ की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, संभावनाएं हैं, प्रायिकताएं हैं, उनको बढ़ा देता है। जब आपको सुबह से एक अच्छी शुरुआत मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि जीवन में आप हो सकता है उसे अडेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छा माइंडसेट मिलने से, एक अच्छे से शुरुआत मिलने से, अगर उसके बाद में कोई परेशानी आती है तो उससे लड़ने के लिए थोड़ा हौसला, कहीं थोड़ी स्थिरता तो आपको जीवन में मिलती तो ज़रूर है। तो फिर इस तरह के दोस्तों ये मोटिवेशनल मैसेज कहीं, इंस्पिरेशनल मैसेज कहीं शेयर ज़रूर करते रहें। पता नहीं आपका कौन सा मैसेज कब किसको कहाँ कितना इंस्पायर कर जाइए। तो चलते हैं इस जोत को आगे बढ़ाते हुए रूपा राव जी की तरफ फिर से रुख करते हैं। रूपा राव जी, मैं आपकी तरफ रुख करता हूँ और एक बात और भी जानना चाहता हूँ कि ज़िंदगी के अंदर सारा सब कुछ मीठा मीठा नहीं होता है, कभी कड़वा भी होता है, थोड़ा सा खट्टा भी होता है। तो उसी के लिहाज से में शब्दों की आवश्यकता भी पड़ती है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव की बात कर रहा हूँ। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब पॉजिटिव की बात करें, वर्ड्स की हम लोग बात कर रहे हैं, नेगेटिव लैंग्वेज की जब हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो वो किस तरह से हमें प्रभावित करती है, उसके ऊपर भी हमें मार्गदर्शन करें। जो सा क्वेश्चन है, एक्चुअली जस्ट वांटेड टू टेल समथिंग। अगर कोई मेरे साथ आए, आई मीन इफ समवन सेज आई हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम से अंदर ही घूमते रहते हैं। दैट्स व्हाट आई हैव सीन, because they want to speak more about the problem. Instead of that, when they come and say I have a lot of challenges and I want to come out of this. एक्चुअली हम जब एक कोई काउंसलिंग किया तो किसी से भी कोई प्रॉब्लम है तो हम ये वी विल आस्क दिस क्वेश्चन, इंस्टेड ऑफ व्हाट इज योर प्रॉब्लम, वी विल आस्क आपको क्या चाहिए अभी। दैट इटसेल्फ विल मेक योर माइंड टू थिंक टुवर्ड द सॉल्यूशन। ओके, तो इसलिए द फर्स्ट वन इज, हम जब चाहिए तो लाइक इफ यू वांट टू सॉल्व सम प्रॉब्लम और हमारे पास आप कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो हम प्रॉब्लम से लाइक आवर टॉक शुड नॉट बी टुवर्ड्स द प्रॉब्लम, इट शुड बी टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। जैसे ये व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अगर ये नहीं हुआ लेकिन आई हैव गॉट अनदर चांस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ये सोचने के तरीका चेंज किया तो हमारा लाइफ का डायरेक्शन भी चेंज होता है। जैसा और एक एग्जांपल, इसे आई हैव डन अ मिस्टेक, इस मिस्टेक से मैं आई हैव लर्न समथिंग, लेकिन ये मेरा फेल्यूर नहीं है। आप देख सकते हैं पीपल से आई एम ए फेल्यूर और आई फेल्ड, ये गलत है। एक्चुअली इंस्टेड ऑफ दैट दे से आई हैव नॉट डन वेल एट दिस टाइम नाउ, लेकिन मेरे आई हैव अनदर चांस टू डू वेल। ये सारा स्टूडेंट्स को यही मैं बात करती हूँ। So like you will see in the Quran, like अगर आप देखें तो सारा स्टूडेंट ऐसे बात करता है, आई एम ए फेल्यूर, I want to end my life. टैग हो जाता है कहीं ना कहीं, बिल्कुल। थॉट भी ऐसा होता है, इसलिए we have to change the language and it definitely changes like how you feel. You'll find out the solution is what I want. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रूपा जी। और मैं फिर से एक बार तवलीन जी की तरफ रुख करता हूँ। तवलीन जी, सवाल मैं ये लेकर हाजिर होता हूँ कि हम रेजिलियंस की बात करते हैं, परसिवरेंस की बात जो करते हैं, अपने आप को दृढ़ करने की जो बात कर रहे होते, तो उसको सपोर्ट करने के लिए भी क्या शब्द कोई फ़ायदा पहुँचाते, क्या शब्दों से कोई शक्ति इस तरह की मिलती है? जी बिल्कुल, शब्दों की हमें बहुत शक्ति मिलती है। इनफैक्ट एक ये माना जाता है कि आपका जो ब्रेन है वो आपकी रियलिटी और आपकी इमेजिनेशन से फर्क नहीं पता है। आपकी जो करंट रियलिटी है और जो आपकी इमेजिन परसीव रियलिटी है उसमें वो फर्क नहीं बता सकता। तो अगर जैसे कि हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि आप एक पेड़ को डांटेगा तो वो कट जाता है, वो सड़ जाता है, उसी तरीके से आप एक बच्चे को एनकरेज करेंगे तो वो आगे जाके बेटर बनता है, बड़ा होता है, इनफैक्ट वो और अच्छे से अपनी चीज़ें कर पाता है। सो डेफिनेटली हमारी जो भी रियलिटी है वो हमारे थॉट्स और वर्ड्स से ही क्रिएट होती है। हमारा जो भी सोचना समझना है, जो भी हमारी लाइफ है, वो हमारा माइंडसेट कैसा है सिर्फ उसे ही डिसाइड हो पाती है। अगर किसी का बहुत ही नकारात्मक तरीके का एटीट्यूड रहता है
तबलीन जी, जो बहुत निराश है that people who are very depressed. जी तबलीन जी, मुझे लग रहा है आपकी ईयरफोन प्रॉब्लम कर ले, प्लीज़ इन्हें रिमूव कर दीजिए, है ना, इससे दिक्कत लग रही है थोड़ी सी मुझे। अपने ईयरफोन्स को हटा दीजिए, मुझे इश्यू लग रहा है इससे थोड़ा सा। जी जी, चलते ठीक है। तब तक फिर मानव जी की तरफ रुख करता हूँ। मानव जी, हम एक बात और भी यहाँ पर लेना चाहेंगे आपसे बात करते हुए कि जिस भाषा की हम लोग जो बात कर रहे हैं, क्या उसका आप लोग यूज़ करके, प्रयोग करके लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे होते हैं या फिर जो असफलताएं हमारे जीवन में आ रही हैं, उनसे कुछ सीखने की हम जो बात करें उसके अंदर, या फिर हमारी जो कैपेसिटी होती है उनसे टकराने की, उसके अंदर भी कोई महत्वपूर्ण बदलाव आता है भाषा के जरिए? एब्सोल्युटली, जैसे मैंने पिछले सवाल में भी आपको बोला था, हमारा भाषा हमारा संसार बनाते हैं। एंड इट इज, जैसे कहते हैं ना, एक क्लोज्ड लूप, एक सर्कल है। भाषा कंप्लीट करने का, जो बात निकलती है वो संसार में जाती है और वो वापस सर्कमस्टांस लेकर आती है। तो जो आप भाषा बोल रहे हैं, आप ये सोचिए कि जो भाषा बोल रहे हैं वो एक वाइब्रेशन है जो आप बाहर भेज रहे हैं। उस वाइब्रेशन, इट्स लाइक योर हेड इज योर ट्रांसमीटर। तो आप बाहर भेज रहे हैं एंड द यूनिवर्स इज सेंडिंग एग्जैक्टली व्हाट यू सेड बैक टू यू। जो आप बोल रहे हैं उसी टाइप का सर्कमस्टांस यूनिवर्स सुन के आपको वापस दे रहा है। यूनिवर्स नहीं कहता ये अच्छा है या बुरा है। अगर आप बोलेंगे आई एम अ बैड पर्सन एंड ओनली बैड थिंग्स, मेरे साथ बुरा ही होता है, मेरे साथ बुरा ही होता है, भगवान मेरे साथ बुरा क्यों होता है, तो यूनिवर्स सुन रहा है बुरा, इसको बुरा होता है, बुरा चाहिए, and it is transmitting all that back to you. So if something negative has happened, like Dr. Rupa said, कोई नेगेटिव होता है और हम बोलते हैं मैं तो फेलियर हूँ, तो अब आपने यूनिवर्स में एक सिग्नल दे दिया कि मेरे को फेल होना पसंद है, अच्छा, मैं फेलियर हूँ। बड़ी बात। तो यूनिवर्स आपके सर्कमस्टेंस ही वैसे ही बन देगा आपको। अब आपको ऐसी स्थिति में डालेगा बार बार कि आप फेल हो जाएं, और वो पैटर्न बन जाएगा। अब इस पैटर्न को तोड़ना है तो पॉजिटिव एफर्मेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि यूनिवर्स को नहीं फर्क पड़ता रियलिटी जो है आपकी, जो वास्तविकता आप जी रहे हो भी, और जो आप इमेजिन कर रहे हो, जो विजुअलाइज कर रहे हो, जो अफर्म कर रहे हो, उसमें उसको कोई फर्क नहीं दिखता। यूनिवर्स उसी पॉजिटिव चीज को पकड़ लेता है, दैट I am doing better now. तो अब doing better के सारे circumstances आपकी लाइफ में आ जाएंगे, but it takes time. Nothing happens in a minute, क्योंकि आपके ब्रेन के पैटर्न्स बहुत टाइम से एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो इसको रोज रिपीट करना है, इसको रोज इस पे वर्क करना है, and soon things will change. And I've seen that happen with many of my clients. बड़ी महत्वपूर्ण सी बात की मालम जी आपने, कि मतलब हम जैसा सोचते हैं उसी तरह का संसार हमारे आसपास में तैयार होने लग जाता है, और हम लोग दोष दे रहे होते हैं औरों को, हमारे साथ ये नेगेटिव हो रहा है, मुझे असफलताएं मिल रही हैं, मुझे सफलताएं मिल रही है, जबकि सारा दारोमदार बतौर अगर मैं बात करूं मान मलवई साहब के शब्दों में, तो उनका ये कहना है कि आप खुद अपना भविष्य कहें, अपना संसार कहें, अपनी सोच के जरिए निर्मित करते हैं। तो दोस्तों, अब हम यही बात करते हैं कि अपनी जो सोच है उसको सही ढंग से लेते हैं, जो हमें चाहिए हम उसकी बात करते हैं, जो नहीं चाहिए उसको अपने विचारों के अंदर लेकर नहीं आते, क्योंकि जो हमें लगता है कि ये चीज़ें क्या फ़र्क पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा फ़र्क डाल रही होती हैं। तो उस फ़र्क को समझते हैं और सकारात्मकता का ही अनुसरण करते हैं। रूपा जी, आपकी तरफ रुख करता हूँ, और यहाँ पर माइंडफुलनेस की जब हम लोग बात करते हैं उसके ऊपर बहुत कहा जाता है कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना चाहिए, उससे कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ पर भी प्रभाव पड़ता है और आपके रास्ते में जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। आप इस विषय पे क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? अभी मानव जी ने ऑलरेडी बताया चुके हैं कि सेल्फ अफर्मेशन के लिए, उससे मैं स्टार्ट करती हूँ। सो एक्चुअली मैं जो बात कर रही हूँ एक पॉजिटिव साइकोलॉजी की तरफ से। सो इफ यू सी पॉजिटिव साइकोलॉजी, माइंडफुलनेस एक बहुत बड़ा वेपन जैसा है। तो माइंडफुलनेस जो कहते हैं कि बाय प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस आपको सेल्फ अवेयरनेस मिलेगा पहले। सो इन द सेंस यू नो व्हाट यू आर स्पीकिंग एंड व्हाट यू हैव टू स्पीक। अगर माइंडफुलनेस आपका जो बात कर रहे हैं, अगर आप इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग द माइंडफुलनेस, लाइक इट हैपेंस दैट यू स्पीक एनीथिंग। लाइक जैसा मैंने बताया, एक्चुअली हमारा जो ब्रेन को ये नेगेटिव थिंग, सबकॉन्शियस कैन नॉट अंडरस्टैंड नेगेटिव थिंग्स। अगर मैंने बताया आई एम नॉट गोइंग टू स्मोक और आई एम नॉट गोइंग टू ड्रिंक, अगर ये है तो
So if I am telling, ये not को negate करता है brain. Okay, not it forgets and it says that I am smoking. For example, I tell you, don't think of a pink elephant. मैंने बता रही हूँ डोंट थिंक ऑफ एन एलिफेंट, वो नेगेटिव मैं बता, आप पिंक एलिफेंट को सोच मत कीजिए, लेकिन आप स्टार्ट करते हैं पिंक एलिफेंट के बारे में सोच करने के लिए, आप जस्ट यू कैन एक्सपीरियंस इट। इसलिए जब हम माइंडफुल हुआ तो हम ये कर सकते हैं कि आई नो वेरी वेल आई शुड इंस्टेड ऑफ पिंक एलिफेंट मुझे ब्लैक एलिफेंट के बारे में सोचना है। ऐसा हम माइंडफुल होके हम ये सोच कर सकते हैं कि हमारा बातचीत चेंज कर सकते हैं। तो जैसा हमें, एंड सेकेंड थिंग, the positive self affirmation, definitely it helps a lot. Self talk. So as I told you already, I'm a failure. Instead of that, I'm successful. Okay, ये मैं कर सकता हूँ। और another thing very important, there is something called as framing. जो मुझे चाहिए वो वर्ड, मेरा वर्ड को मैं फ्रेम करके मैं ले सकती हूँ। That is called as framing technique. It is there in NLP, it is there in the psychology. It's there in cognitive behavior therapy, everywhere. It's very famous, framing technique. Framing technique, और जब हम पूछ रहे थे छोटे बच्चे हैं, हम instead of telling like asking, actually as I told you, like तुम्हें क्या चाहिए, like instead of asking तुम्हारा problem क्या है, I can just frame the question, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या, like what else you can do best, ये फ्रेम कर रही हूँ मैं दूसरे सोल्यूशन के लिए सोचने के लिए। ये सारा होगा जब हम माइंडफुल हो। तो माइंडफुलनेस के लिए माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक है। अगर जो माइंडफुल नहीं है वो स्ट्रेस एंड एंजाइटी दे विल गेट इट। जी, दिस आर द प्रॉब्लम्स दैट वी यूजुअली। जी, बहुत 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 धन्यवाद रूपा जी। और अब मैं एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ी हुई तवलीन जी की तरफ करता हूँ। तवलीन जी, हमारे भारतीय परंपरा की तो खास बात करूँ, वहाँ पर एक कहानियाँ रही हैं दादा दादी की, नाना नानी की, वो कहानी सुनाते रहे हैं बच्चों को कि इस तरह से देखिए। तो आप क्या लगता है इन कहानियों का भी स्टोरी टेलिंग की जो एक तरीका रहा है उसका फर्क पड़ता है हमारे ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर? जी बिल्कुल। कहानियाँ, हम सब कहानी में ही हैं और हम सब कहानियों से जुड़े हुए हैं। जैसे आपने कहा, हमारा कल्चर हमें संस्कृति बहुत कहानियाँ सुनाता है, रामायण से लेकर महाभारत से लेकर पंचतंत्र की कहानियाँ, हम सब कहानी से ही आते हैं। तो कहानियाँ हमारे माइंडसेट को सेट करने में बहुत 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 हेल्पफुल होती है, क्योंकि जैसे कभी कोई आपके सामने आता है जो परेशान है, वो आपसे अपनी बात सुनाता है, अगर आप उसको डायरेक्ट एडवाइस देंगे तो कहीं ना कहीं वो शायद सुनेगा या नहीं सुनेगा, लेकिन इफ यू टेल दैट इन अ स्टोरी फॉर्म, इन अ नैरेटिव, तो उनके लिए वो समझना बहुत आसान हो जा रहा है। और इसके दो कारण है। एक तो ये कि वो अपने आप को अपने प्रॉब्लम से बहुत डिटैच कर देते हैं, उसे देते हैं। जैसे हमें दूसरों को एडवाइस देना आसान लगता है, वैसे ही जो हमें कहानी के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को समझते हैं तो हमें अपने आप को एडवाइस देना बहुत आसान लगता है। और दूसरा ये कि हो सकता है कि जो इंसान जब परेशान हो और वो सोच रहा हो, उस समय वो सॉल्यूशन को अपना नहीं पाए, अप्लाई नहीं कर पाए, बट जो कहानी रहती है वो हमारे साथ चलती है। आप एडवाइस भूल जाएंगे, आप किसी की नसीहत शायद में भूल जाए आफ्टर अ टाइम, बट व्हेन यू टोल्ड समथिंग इन अ नैरेटिव वे, इन अ स्टोरी फॉर्म, दैट स्टेज विद यू, यू नो, दैट ऑलवेज कैरीज विद यू, एंड आप जब भी रेडी होंगे अपने लाइफ में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तवलीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। और बहुत सही बात कही कि आसानी से बहाव के साथ सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाती हैं। बस एक आखिरी 30 सेकंड है, मानव मलवई साहब, आपसे मैं सवाल का जवाब लेना चाहूँगा। एक टिप आपसे भी जरूर चाहूँगा मैं यहाँ पर कि जो टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, जो माता पिता हैं, वो अपने बच्चों का ग्रोथ माइंड सेट करने के लिए क्या तकनीक अपना सकते हैं? बस 30 सेकंड है आपके पास में। ओके, सो फॉर ग्रोथ माइंड सेट ऑलवेज लुक एट, उन बच्चों को हमेशा पॉजिटिव रीफ्रेमिंग करके जो भी फीडबैक दे रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि पॉजिटिव फ्रेमवर्क से आए, स्टोरी के ज़रिए आए, क्योंकि उसमें ज़रूरी नहीं है कि बच्चा आप उसको कुछ बोल रहे हैं डायरेक्टली, पॉजिटिवली भी बोल रहे हैं तो वो ले ले, बिकॉज बच्चे रिबेल करते हैं थोड़ा बहुत। बट व्हेन यू रीफ्रेम इट, आप उसको कॉन्टेक्स्ट दे दो स्टोरी के अंदर, तो इट इज़ ईजी टू ऑब्जॉर्व। एंड these two techniques really work well, बहुत ज़्यादा अच्छे तरह से वर्क करते हैं। बट mindfulness of choosing the right words and also choosing your own right behavior, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप बच्चे को कुछ बोल रहे हो और आप खुद वो फॉलो नहीं कर रहे। So these are three things which are imperative. You've got to be
आपको उनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल खुद बनना पड़े। बहुत सुंदर बात की। अगर हम किसी शिक्षा देना चाहते हैं तो उसका आलम्बन पहले हमें खुद बनना पड़ेगा, अपने व्यक्तित्व के जरिए चीज़ों को समझाना पड़ेगा। और चीज़ें एक दिन में नहीं समझ में आएंगे, धीरे धीरे समझ में आएंगे। करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो चीज़ें धीरे धीरे होंगी, लेकिन आज आपने जो बातें कही वो धीरे धीरे की तरफ एक कदम था। और आप लोग यहाँ पर आए और अपने अनुभवों के जरिए जो विचार यहाँ साझा किया उसके लिए हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। आशा करता हूँ पुनः इस मंच के ऊपर मिलेंगे और फिर किसी महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आभार, अभिनंदन, धन्यवाद।